देखिए आज हम लोग कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि एलडीसी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पूछ रहा है भरसाइन और रेडियस में रिलेशन पूछ रहा है। तो भरसाइन और रेडियस में हम लोग रिलेशन क्या देखे थे, v बराबर सी स्क्वायर बाई एटा। यहाँ से जो आंसर आता है मीटर में आता है, इसको जब एम में कन्वर्ट करेंगे तो v बराबर 125 सी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कितने मीटर लंबी कॉर्ड द्वारा गोलाई के केंद्र पर बना कोण गोलाई की डिग्री कहलाता है। तो देखे थे क्वेश्चन कि 30.5 मीटर का जो 30.5 मीटर कॉर्ड के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, इसी को डिग्री कहते हैं। पूछ रहा है 1750 मीटर होने पर भरसाइन क्या होगी। तो हम लोग इस पर देखेंगे 125 सी का मान कितना रखेंगे। सी का मान इंडियन रेलवे में जो यूज करते हैं सी का मान 20 मीटर का कर्व यूज करते हैं। रेडियस कितना कर रहा है 1750, इसको कटेंगे तो कितना आ जाएगा 28.57। चौथा क्वेश्चन देखें, किसी कर्व में लेवल लेने के लिए कौन सी रेल को रेफरेंस रेल मानते हैं। तो एक रेल होता है और एक तो अंदर का जो रेल होता है उसी को हम लोग रेफरेंस मानते हैं। ब्रॉड गेज में नई लाइन नवीकरण पर अगर हम क्या कर रहे हैं, न्यू लाइन का या नया लाइन बिछा रहे हैं तो पर सिधाई और कर्व रेडियस 350 मीटर या उससे अधिक होने पर गेज क्या होना चाहिए, कितना तक चलना चाहिए। रिन्यूअल कर रहे हैं या न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए कितना होना चाहिए। कर्व का रेडियस 300 मीटर या उससे अधिक है तो हम लोग कितना देखेंगे, -5 से +3 तक चलता है। और ब्रॉड गेज में नई लाइन नवीकरण एक पूछ रहा है, ये 350 मीटर या उससे अधिक, ये इसमें कम है तो इसमें कम क्या हो जाएगा, -5 से +3 था फर्स्ट में, इसमें क्या जाएगा +10 हो जाएगा। कर्व ट्रैक में एक लाइन को दूसरी लाइन से जिस तुलना से ऊपर उठाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैंट कहते हैं। ये इनर रेल आउटर रेल होता है तो इनर रेल के अपेक्षा आउटर रेल को उठाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, कैंट कहते हैं। कर्व ट्रैक में जब आउटर रेल इनर रेल की तुलना में नीचे हो जाता है, जब आउटर रेल क्या होगा, इनर रेल की तुलना में अगर डाउन हो गया तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निगेटिव कैंट कहते हैं। अब जब आउटर रेल इनर रेल की तुलना में ऊंचा हो जाएगा तब उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव कैंट कहते हैं। जब गाड़ी गोलाई ट्रैक पर संतुलन गति से अधिक गति से चलती है तो ये कैंट डिफिशिएंसी का क्या परिभाषा होता है। कैंट डिफिशिएंसी का यही डिफिनेशन होता है कि गाड़ी जब इक्विलिब्रियम स्पीड से फास्ट अगर चलने लगे तो जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड कर देंगे वो उसके लिए कम ही पड़ेगा, तो उस स्पीड चलती है तो उसको क्या कैंट डिफिशिएंसी कहते हैं। उसका उल्टा क्या होता है, उसका कैंट एक्सेस होता है। उसमें क्या होता है कि जो हम सुपर एलिवेशन दिए हुए हैं वो उसके लिए क्या हो जाए, ज़्यादा पड़ता है, गुड्स ट्रेन के लिए वो ज़्यादा हो जाए तो उस समय जो देते हैं उसको कैंट एक्सेस कहते हैं।
वह कौन सी स्पीड होती है जिस पर गाड़ी गुलाइड ट्रैक में चलने के समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिए हुए केंट के, मतलब जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो इसके केंट के बराबर हो जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? संतुलित गति, इक्विलिब्रियम स्पीड कहते हैं। ब्रॉड गेज में 1 डिग्री की गोलाई में 20 मीटर कॉर्ड पर भरसाई क्या होती है? तो वहीं एक क्वेश्चन देखे हुए थे, कॉर्ड का, इसमें कॉर्ड का मान कितना दे दिया 20 मीटर और डिग्री कितना कह रहा है 1 डिग्री। तो हम लोग रिलेशन दिखे थे टी बराबर 1750/r। तो यहाँ आर का मान निकाल लेंगे 1750, डी का मान 1 कह रहा है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1750 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर 1750 रखेंगे, कटेंगे 28.57 मीटर आ जाएगा। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेफ स्पीड निकालने का क्या होता है? तो ये तो फॉर्मूला है, आपको याद ही करना पड़ेगा। 0.27 इंटू आर इंटू सी ए प्लस डी। देखिए आर जहाँ क्या हो गया रेडियस हो गया, सी ए क्या हुआ एक्चुअल कैंट जितना कैंट दिए हुए हैं, सी डी क्या हुआ कैंट डिफिशियंसी हुआ। ग्लाइड ट्रैक में किसी गति के लिए ये फार्मूला होता है कैंट का फार्मूला क्या होता है? सी बराबर GV²/127 आर, जहाँ जी क्या होता है, जी गेज नहीं होता है, जी डायनेमिक गेज होता है, जी को डायनेमिक गेज बोलते हैं, जिसका मान कितना होता है 1750 mm होता है। मतलब गेज प्लस हेड विड्थ होता है। ब्रॉड गेज में डायनेमिक गेज वही पूछ रहा है कि जी का मान कितना होता है, तो 1750 में। ब्रॉड गेज में डायनेमिक गेज की माप गुलाई में किसके बराबर होता है? तो अभी देखे थे ट्राई गेज प्लस में रेल हेड की ऊंचाई, रेल हेड की मोटाई कीजिएगा तो उसका मान निकलेगा। कैन डिफिशियंसी 100 के एमपीएच से अधिक स्पीड के लिए कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा कैन डिफिशियंसी का मान कितना होता है 100 mm, याद रखिए। वहीं कह रहा है ए और बी रूट पर इतना होना चाहिए, ये कह रहा है कितना मैक्सिमम कितना तक दे सकते हैं, अधिकतम कैन डिफिशियंसी कितना तक दे सकते हैं। उसके लिए भी क्या प्रिंसिपल, उसके लिए चीफ इंजीनियर का परमिशन लेना पड़ेगा, तब आप 100 mm दे सकते हैं, नहीं तो उससे कम ही देना चाहिए अधिक स्पीड के। ब्रॉड गेज में केंट में अधिकता का, ब्रॉड गेज में केंट एक्सेस का मान पूछ रहा है, तो केंट एक्सेस का मान कितना होता है 75 mm रहता है। ट्रांजिशन लेंथ का फार्मूला पूछ रहा है, तो ट्रांजिशन लेंथ देखिए, ट्रांजिशन लेंथ निकालने का 3 फार्मूला होता है। एक होता है L बराबर 0.008 इंटू सी ए गुने भी। यहाँ पे क्या हुआ, सी ए क्या होता है एक्चुअल कैंट होता है, भी क्या होता है मीन स्पीड होता है, फिर L बराबर 0.0 सी डी होता है, सी डी के यहाँ मतलब कैंट डिफिशियंसी होता है 0.072 इंटू एक्चुअल कैंट होता है। ये दोनों में से जो मान ज़्यादा आएगा उसी को ट्रांजिशन लेंथ, उसी को ले लेते हैं। ए रूट पर न्यूनतम, देखिए कर्व 2 प्रकार का होता है, एक होता है वर्टिकल कर्व, एक होता है हॉरिजॉन्टल कर्व। वर्टिकल कर्व इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व इसको बोलते हैं। तो ए रूट पर न्यूनतम रेडियस वर्टिकल कर्व का कितना होगा, ए रूट पर याद रखिए 4000 मीटर होता है, बी रूट पर कितना होता है 3000 होता है, और सी डी ई पर कितना होता है 25,000। देखिए यहाँ से ए पर क्या रहेगा 4000, बी पर 3000 और सी डी एंड ई पे 2500।
याद रखिए, ए याद रखिए, ए, फिर ए डायनेमिक गेज, ए, बस इतना ही से कर्व का एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केंट ग्रेडियंट, अब क्या था, ब्रॉड गेज ए रूट पर अधिकतम अनुमत केंट कितना तक दे सकते हैं आप, कितना तक, 165 mm तक, मतलब 10 डिग्री तक दे सकते हैं। केंट ग्रेडियंट का अधिकतम वैल्यू ब्रॉड गेज में कितना होता है। केंट ग्रेडियंट क्या होता है कि केंट ग्रेडियंट कहीं, केंट ग्रेडियंट का मतलब हुआ, अगर हमको 10 mm केंट देना है तो केंट ग्रेडियंट कितना हुआ, मान लीजिए केंट ग्रेडियंट का मान है 1/10, मतलब 10 मीटर में एक देना है। मतलब अगर इस तरह है और यहाँ पर अगर 10 कदम चलिए तो यहाँ पर आप एक कदम दे सकते हैं, ये हुआ 1 in। वैसे ही मीटर में भी आप कर सकते हैं, अगर इधर 10 मीटर चल रहे हैं तो इधर 1 मीटर उठाइए, तो इसको क्या बोलते हैं, 1/10 ग्रेडियंट। तो वही पूछ रहा है केंट ग्रेडियंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो 1/372 होता है। फिर कह रहा है केंट में परिवर्तन के अधिकतम दर पर सेकंड कितना होना चाहिए। वो इसका यूनिट क्या होता है, वो था लेंथ में, कि इतना मीटर में 1 मीटर उठाना है, जैसे 10 मीटर में 1 मीटर उठाना है। इसमें क्या होगा, इसमें सेकंड में, कि अगर 10 मतलब 10 सेकंड चल रहे हैं तो 1 मीटर बढ़ाएंगे। इसमें इसका नीचे क्या रहता है, इसका सेकंड रहता है, उसमें मीटर रहता है। ब्रॉड गेज पर कर्व की अधिकतम डिग्री कितना होगा, तो अभी देखे थे कितना, 10 डिग्री होगा।